ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो मखलूत हुकूमत है, इसका आइंदा आने वाला सेटअप क्या होगा, क्या चीफ सेक्रेटरी और आईजी तब्दील होने वाले हैं, वज़ीर आज़म कौन से इक़दामात उठाने जा रहे हैं, क्या स्पीकर के इंतखाब से पहले ही 15वीं आइनी तरमीम ऐवान में पेश कर दी जाएगी या नहीं, इसके अलावा और मुख्तलिफ मौज़ूआत भी होंगे। गुफ्तगू का बाकायदा से आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। चूँकि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, वो इन दिनों कश्मीर हाउस जो कैंप ऑफिस है वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसमें मौजूद हैं, मुलाकातें चल रही हैं। आज जो बड़ी ख़बर ये है कि आज वज़ीर आज़म ने जो उनकी मुख्तलिफ जो कोलिशन पार्टियाँ हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और जो बाकी लोग आए हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, उनका एक इजलास बुला रखा है। पहले इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, शाह गुलाम कादर और बाकी जो लोग हैं वो शरीक होंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर होंगे, सीनियर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके साथ, चूँकि ये ज़ाहिर सी बात है मखलूत हुकूमत के ये अहम पार्टनर्स हैं और इनसे जो चीज़ें हैं, आने वाले जो हालात हैं या चीज़ें जो स्टेप्स उठाने हैं प्राइम मिनिस्टर ने, वो डिस्कस करेंगे। एक तो आज ये मीटिंग होने जा रही है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने आज पहली जो बाज़ाब्ता फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग है वो भी कश्मीर हाउस में तलब कर रखी है। तमाम अरकान को कल मुतला कर दिया गया था कि आप लोगों ने हाज़िर होना है। और अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक है आज़ाद कश्मीर में, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म जिस फॉरवर्ड ब्लॉक के सरबराह थे, उस फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान की तादाद जो पहले थी वो 12 थी। अब आप हैरान हो जाएंगे, उसकी तादाद बढ़कर 20 हो चुकी है। यानी हुकूमती फॉरवर्ड ब्लॉक में 20 अरकान जमा हो चुके हैं। और जो हम ख्याल फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप था जिसकी सरबराही बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब कर रहे थे, अब ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि उसमें 5 अरकान उसमें हैं। और जो पीटीआई हकीकी है, इस वक्त हम उसे कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके सदर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं, उसमें 7 लोग हैं। और अब्दुल क़य्यूम जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब थे वो नाहल हो चुके हैं। एक तो ये बात है कि अब जो हुकूमती फॉरवर्ड ब्लॉक का आज इजलास होगा, तो तवक्को ये की जा रही है कि उसमें 20 के करीब अरकान शामिल होंगे। इस वक्त जो दौड़ है वो यही है कि हुकूमत के बगैर तो कोई नहीं रहना चाहता ना। आज़ाद कश्मीर में बेशतर जो मैंने अपने करियर में देखा है कि सियासतदान हैं वो हुकूमत में रहना चाह रहे होते हैं। वो उनकी जो तरजीहात हैं वो ख़ुद को हुकूमत में रखना होता है और वो प्रोटोकॉल लेना चाह रहे होते हैं, गाड़ियाँ लेना चाह रहे होते हैं। यहाँ भी यही कुछ चल रहा है तकरीबन तमाम सियासी जमातों के अंदर। जो रेस लगी हुई है ना वो ये है कि कैसे वजारत मिलेगी। और जो लोग इस वक्त इस अहम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं, हुकूमती फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो वो भी उनकी भी कोशिशें यही हैं, वो भी यही इस्तदा करते हुए नज़र आते हैं मोस्टली लोग के जो वजारतें उनके पास सरदार तनवीर इलियास की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में थी, वही वजारतें उन्हें अब चौधरी अनवारुल हक साहब दे दें। तो चलें, ये तो बात थी कि 20 अरकान हो गए हैं, इजाफा हो गया चौधरी अनवारुल हक साहब के पास जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों का। अब इजलास में पता चल जाएगा कितने लोग हैं। अब दूसरी तरफ जो एक और अहम बात यह है कि स्पीकर का इंतखाब से पहले बातचीत चल रही है कि जो 15वीं आइनी तरमीम है ऐवान में वो पेश कर दी जाएगी। उसके लिए जो मसवदा है वो भी तैयार हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो वज़रा की तादाद बढ़ाने के लिए जो कानूनी मसवदा है उसके लिए भी वज़ीर आज़म कह देंगे, उसको भी तैयार किया जाएगा। अब मेरी जो इतला ये है कि वज़ीर आज़म जो काबीना है, उनकी काबीना का जो हुजम होगा वो तकरीबन जो 26 वज़रा तक हो सकते हैं और 31 फ्लैग होल्डर हो सकते हैं इस नए सेटअप में जो अब जो आइंदा चंद रोज़ में बन जाएगा। 31 फ्लैग होल्डर होंगे और जिनमें सिर्फ 26 वज़रा रखने की बातचीत चल रही है। तो ये जो 15वीं आइनी तरमीम आ रही है या वज़रा की तादाद में जो इजाफे की बातचीत चल रही है, ये भी एक तरमीम करनी पड़ेगी। इसके मुस्लिम लीग नून के जो चूँकि अक्सरीती जो अरकान असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून AJK के, वो इसके हमायती हैं। एक रुकन असम्बली हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं या जो इसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, वो हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, जो कि तरमीम आइन में जो है एक्ट में उन्होंने की थी और वो डेफिनेटली शायद इस हक़ में न जाएँ, लेकिन बाद अज़ाम कुछ चीज़ों के बाद जा भी सकते हैं वो। लेकिन फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून में
एक बंदा है जो वजारतों की तादाद का जो इजाफा है उसमें उसके हक़ में नहीं। दूसरी तरफ एक कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 2 नाम देगी बड़े सीनियर लोगों के, मुस्लिम लीग नून भी देगी 2 नाम जो कोऑर्डिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ के जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है, कहाँ कहाँ किस किस को कौन सी वजारत देनी है, क्या चीज़ें अगली जो तय होनी है, वो अब ये कमेटी जो इसको कोऑर्डिनेट करेगी और कमेटी एक आध दिन में अनाउंस हो जाएगी। तो इसके अलावा बड़ी अहम खबर ये थी कि कल तनवीर इलियास साहब चूँकि उस दिन पार्टी के ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे थे, पार्टी के ख़िलाफ़ वीडियो पैगाम दे रहे थे, तो कल हैरानकुन तौर पर उन्होंने जो अब्दुल हकीम खान नियाज़ी हैं PTI आज़ाद कश्मीर के रिसेंट सदर बने हैं, उन्होंने कबूल कर लिया जी। ये उनकी क़यादत में चलने का अज़म का इज़हार कर दिया है। ये वही सरदार तनवीर इलियास साहब हैं जब इन्होंने 9 माह तक पूरा निज़ाम हुकूमत जाम करने की कोशिशें की। उन्होंने जब सरदार अब्दुल हकीम खान नियाज़ी साहब को रुखसत करवाया तो एक चार्जशीट जारी की थी जिसको हकीम नियाज़ी साहब ने मुस्तरद किया था, और वो चूँकि चार्जशीट थी जो सिर्फ इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए थी। अब ये वजह क्या बनी कि सरदार तनवीर इलियास साहब अब PTI के शेल्टर में क्यों रहना चाहते हैं? चूँकि ये जो उनकी नाअहली के बाद जो बाग से उनकी नशिस्त खाली हुई है, अब वो ये चाह रहे हैं कि उस नशिस्त पे PTI को उम्मीदवार ना दे, बल्कि अब वो अगर किसी अजीज़ को भी वहाँ से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं या उनका जो भी उम्मीदवार होगा अगर कोर्ट से बहाली भी हो जाती है तो PTI उनके ख़िलाफ़ उम्मीदवार ना दे, बल्कि PTI उनके साथ खड़ी हो, वो दोबारा से ख़ुद को वहाँ पे किसी न किसी तरीके से सेटल करना चाह रहे हैं। जैसे कल उन्होंने पुंछ डिवीज़न के बल्दियाती नुमाइंदों की एक तकरीब भी बुला रखी थी इस्लामाबाद में, उससे भी उन्होंने खिताब किया, वो एक्टिविटीज़ को लॉन्च कर चुके हैं। अभी पहले ये भी शुनीद थी कि शायद वो कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उससे भी वो पीछे हट चुके हैं। ये भी एक नई तब्दीली आ गई कि सरदार तनवीर इलियास PTI में वापस आ चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 31 फ्लैग होल्डर होंगे, हो सकते हैं 26 वज़रा की जो वज़रा बनाए जा सकते हैं, इसके लिए मसवदे के लिए प्राइम मिनिस्टर कह देंगे। अब कल एक और इंकशाफ होता है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने, चूँकि देखें स्टेप्स बड़े अहम ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। ये बायोमेट्रिक जो बातचीत चल रही है कि एक हफ्ते के अंदर ये जो तमाम सरकारी दफातर हैं इनके अंदर जो बायोमेट्रिक जो हाज़िरी का सिस्टम है, मशीनरी वो नस्ब करें, वो डिवाइसेस, ताकि पता चले लोग हाज़िरियाँ दें, और जो मुलाजमीन छोटे मुलाजमीन जो गायब हैं अपनी जाए तैनातियों से सरकारी अफसरों के घरों में, ये कोई नई बात तो है ही नहीं है। तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स के कई अफसरान के पास इस वक्त छोटे जो मुलाजमीन होते हैं, नायब कासद, चौकीदार, उनके घरों में काम कर रहे हैं, तनख्वाहें सरकार से ले रहे हैं और उनको बंदी बना के रखा हुआ कई अरसे से। ये पूरी एक इंक्वायरी की ज़रूरत है इस पर। तो मुझे नहीं लगता है 72 घंटों में ये लोग इतनी जल्दी रिलीज़ होकर दफ्तरों में हाज़िरियाँ दे भी देंगे तो फिर ये वहीं पे जाएंगे। ये एक बड़ी मेगा सर्जरी की ज़रूरत है इस माफिया को भी। ये जो सरकारी माफिया है ना, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें रियासत से दिलवाता है और काम अपने करवाता है, तो ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। इस पर प्राइम मिनिस्टर को ना इनके सर पे डंडा रखना पड़ेगा बड़ा रेगुलर सा, और सजाएँ शाएँ देनी पड़ेंगी, तब भी जाके ये माफिया बाज आएगा, वरना पहले भी ऐसे कई आर्डर्स होते रहे। अब एक इंकशाफ ये होता है, देखें ये प्राइम मिनिस्टर जो थे तनवीर इलियास साहब कह रहे होते थे, इनके चूँकि हल्का अहबाब से ना लोग कह रहे थे बड़े सखी हैं जी, ये बड़े जेब से पेट्रोल डाल रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं लेते हैं। ये सीक्रेट फंड से 72 करोड़ रुपए की जो 2 करोड़ रुपया उनकी जो थी आइन में गुंजाइश, उनको अख्तियार था जो, वो 72 करोड़ रुपया का वो स्कैंडल तो सामने आया था कि 72 करोड़ रुपया मौसूफ ने सीक्रेट फंड से निकाल लिया। और बदू जो क्या उसमें सेक्रेटरी मालियात हैं जो आज़ाद कश्मीर में, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी रहे जो बगैर मंजूरियों के कैश निकाल चेक जारी कर रहे होते थे, तो फौरी कैश निकल रही होती थी और बैगों में जा रही होती थी। तो मैं भी देख रहा होता था कि ये सरदार तनवीर इलियास साहब बड़े सखी हैं जी, ये तो जिधर जा रहे होते हैं जेबों में से हाथ डाल के पैसे तकसीम कर रहे होते हैं, इनामात दे रहे होते हैं, तो सिलाई मशीनें जा रही हैं, फलां जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ कहने वाले यही कह रहे हैं कि ये सारा उस सीक्रेट फंड से हुकूमती पैसा था जो वो जाहिर कर रहे होते थे कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं। इसके अलावा अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक साहब की जो उनके अहकामात पे अब गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट पूल में वापस आई हैं, बड़े खौफनाक ये जो ना मैं आपको बताऊंगी ये फिगर आए हैं, 100-125 के करीब कहा जा रहा है कि सरकारी गाड़ियाँ जो वापस आई हैं जो उन्होंने बांट रखी थी, खिलाफ कवायद इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ थी। चूँकि अभी तो एक तो चौधरी नवारुल हक साहब ने उनकी जो सबाबदीदी तैनातियाँ थी वो सारे लोग फ़ारग कर दिए कि आर्डर में, और पोस्टें भी ख़त्म कर दी हैं खासी। तो ये 100-125 के करीब सरकारी गाड़ियाँ थी जो वो
जिनमें अक्सरीती गाड़ियाँ थीं वो खिलाफ ज़ाब्ता दी गई थी लोगों को। पेट्रोल 5-5 लाख रुपए का सरकारी ख़जाने से जल रहा था। उसमें ये कहा जा रहा है कि 30 से ज़ायद जो गाड़ियाँ थी वो 2022 मॉडल थी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की, तो वो आम लोगों के पास थी, वो उनके ज़ाती तलकदारों के पास थी, जो भी थी। इसकी एक बड़ी जामे इंक्वायरी होनी चाहिए यार। ये कोई रियासत है, क्या कर रहे थे ये, क्यों इनको कोई पूछने वाला नहीं था? इन्होंने वैसे गाड़ियाँ बांट रहे थे जैसे ज़ाती ख़जाने से बांट रहे हों। तो ये भी अब एक मामला सामने आ गया। तो जैसे अब मैंने कहा कि वज़रा के जो इजाफे की जो कानून है मसवदा, वो भी तैयार होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो 15वीं आइनी तरमीम है वो स्पीकर की जो है वो वोटिंग पोलिंग से पहले उसको असम्बली में लाने पे जो गौर शुरू हो गया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आज का जो दिन मैंने बता दिया बड़ा है। मैं 2 मीटिंग्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, अब आगे बजट भी आ रहा है। बजट के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहों और सीनियर रहनुमाओं को बुला रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल कमर ज़मान कायरा से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। तो अब ये बजट भी इस हुकूमत के सर पे आ गया है आइंदा माली साल का। तो देखिए अब क्या होता है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।